दोस्तों मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है एनिमोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, बंगाल के बीजेपी के चीफ दिलीप घोष कहते हैं कि हम अखंड भारत लेके रहेंगे। ये वही है जो आरएसएस बीच बीच में पुछल्ला छोड़ती रहती है और वो ये कहते रहते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए। और हम अखंड भारत के कहाँ से शुरू करते हैं आपको शायद पता नहीं होगा। उनका अखंड भारत जो होता है वो शुरू होता है कांधार से लेके कोई ब्रह्मदेश, पत्नी म्यांमार से भी आगे जाके कश्मीर से कन्याकुमारी, और ये सब हमारा होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हमारे साथ होगा। दोस्तों, ये तो क्या कहते हैं ना कि एक बेवकूफ़ी की लिमिट है। और 2-3 ट्विटर्स ऐसे थे जिन्होंने उस पर ट्वीट डाला कि उनसे कोई नाम प्रदीप है किसी का, कि आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, पहले वहाँ जाके इलेक्शन लड़ो और वहाँ जाके अखंड हिंदू राष्ट्र बना लो तुम जाके, और उसके बाद अफ़गानिस्तान चले जाओ, वहाँ जाके अखंड हिंदू राष्ट्र बना लो। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आता, आरएसएस वालों को या वीएचपी वालों को, कि अखंड भारत नहीं बन सकता। और वैसे भी भारत नाम का कोई कंट्री नहीं था पहले कभी लाइफ में। जो इस कंट्री का जो नाम पूरा करके छोटा मोटा कभी हुआ है वो इंडिया ही हुआ है, या फिर उससे पहले जब मुगलिया रूल्स वगैरह थे तो तभी हिंदुस्तान था। भारत नाम का कोई कंट्री कभी नहीं था, अखंड भारत नाम का कोई कंट्री कभी नहीं था। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय 550 रियासतें थी, वहाँ पर 550 रियासतें, और यहाँ पर हमेशा 500, 700, 800 रियासतें रही हैं, और वही इंडिया की सच्चाई थी। और इसीलिए उसको कभी भी भारत के नाम से नहीं जाना गया। हाँ, ये बात और है कि जब मेगास्थनीज आया था तो उसने इसको इंडिका कहा था, इंग्लिश के अंदर इंडिया, लेकिन भारत वर्ड कभी नहीं आता है उसके अंदर। इंडिका आया था, जो इंडिका ही बाद में जाके इंडिया बनता है, जिसको अंग्रेज़ लोग कहते थे कि ये इंडिया है, या उसको हिंदी में हिंदुस्तान कहा करते थे। लेकिन भारत शब्द का कभी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। कहते हैं भरत से, राजा भरत से था, लेकिन वो सब कहने की बातें। यहाँ पर भारतवर्ष का यूज़ नहीं हुआ कभी भी। भारतवर्ष कहीं कोई ऐसा देश रहा नहीं है, देखा जाए तो इसको भारतवर्ष कहा जाए। तो ये इनकी अपनी थ्योरी है, ये सोचते हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चलती है, अखंड भारत चलाएंगे। चलाने दीजिए साहब, क्या कर सकते हैं। अगर आप बेवकूफ़ी वाली थ्योरियाँ लेके आगे बढ़ते रहोगे तो यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सोचते हैं कि बॉर्डर ख़त्म हो सकते हैं, कंट्री ख़त्म हो सकते हैं। भाई फ़िलहाल तो नहीं होते, निकट भविष्य में भी नहीं होते। आज से 1000 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, 500 साल बाद क्या होगा पता नहीं। फ़िलहाल तो अगले 100, 50, 200 साल कुछ नहीं होता, जो है ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। शुक्रिया आपका।